हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेसी के बारे में। तो जब से हमारे इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है तब से बहुत सारे लोग प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्राइवेसी को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। और हाँ, ये कोई एक वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक सीरीज़ होगी जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे जिसमें आपको मैं बताऊँगा, कुछ टिप्स दूँगा जिससे आप अपनी प्राइवेसी को और ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। टिप्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो चैनल पे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो और सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली टिप यही है कि अगर आप उन 59 ऐप्स में से कोई भी ऐप यूज़ करते हो, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने जो 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है उनमें से कोई भी ऐप को अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि जेंडर है जो कि ऑफलाइन भी काम करता है, तो उन सभी ऐप को डिलीट कर दीजिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेसी इशू होने के कारण ही उन सभी ऐप को बैन किया है। तो आई होप उनमें से आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, और कर भी रहे हो तो अब डिलीट कर दो। तो अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड टिप के बारे में। तो जो सेकंड टिप है वो है प्लीज़ डोंट यूज़ अ मोडेड एप्लीकेशन और क्रैक्ड एप्लीकेशन। क्योंकि जब आप किसी मोडेड एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो वो पहले ही किसी ने मॉडिफाइड की होती है। वो जो डेवलपर जिसने वो एप्लीकेशन बनाई हुई होती है, उसके बाद किसी हैकर ने उसमें छेड़खानी करके कुछ फीचर्स अनलॉक किए होते हैं जिसके कारण हम मोडेड एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब वो हैकर उस एप्लीकेशन को क्रैक कर रहा होता है तो उस टाइम उसने किसी भी मालवेयर वायरसेस को अंदर डाला हो सकता है, तो उसी वजह से आपका डेटा भी ब्रीच हो सकता है। आपको बिना पता चले आपका डेटा किसी सर्वर पे जा सकता है, वो उस हैकर के पास जा सकता है। और सोचो कि आपका कोई फ़ोटोज़ हो या फिर कोई वीडियोज़ हो या फिर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो जो आप किसी और को दिखाना नहीं चाहते, वो किसी वेबसाइट पे लीक हो गया है या कहीं और वायरल हो गया, तो क्या होगा। तो इसी वजह से मोडेड एप्लीकेशन को बिल्कुल भी मत यूज़ करो। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इस तरफ या उस तरफ जो कार्ट आता है उसमें देख लेना, उसमें भी थोड़ी बहुत आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मोडेड एप्लीकेशन के बारे में। अब बात करता है थर्ड टिप के बारे में, और वो है कि अपनी हर एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, क्योंकि प्ले स्टोर बहुत ज़्यादा सिक्योर है और प्ले स्टोर रेगुलरली एप्लीकेशन को चेक करता रहता है कि कौन सी एप्लीकेशन क्या कर रही है। तो उसी वजह से आप प्ले स्टोर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। और किसी कारण आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि जो ट्रस्टेड सोर्स है उसी से डाउनलोड करें। जैसे कि फोर्टनाइट है, तो फोर्टनाइट काफ़ी टाइम तक प्ले स्टोर पे लिस्टेड नहीं था, वो अपनी ऑफिशियल साइट्स पे ही वो डाउनलोड्स करने देता था एंड्रॉयड के लिए। तो ऐसे किसी ट्रस्टेड सोर्स के साथ ही डाउनलोड करें, अदरवाइज़ आपका डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो आई होप आप आगे से अपनी सारी एप्लीकेशन किसी ट्रस्टेड साइट से ही डाउनलोड करेंगे और हो सकता है तो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में, और वो है कि आप अपने हर एक एप्लीकेशन को अपडेट करके रखें। क्योंकि जब कोई डेवलपर अपने कोई नए सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है या फिर कोई एप्लीकेशन को क्रिएट करता है तो उस टाइम उसमें कुछ लूपहोल्स होते हैं जो उस डेवलपर को भी पता नहीं होते। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे उन लूपहोल्स के बारे में पता चलता जाता है, और जो डेवलपर होता है उन सारे लूपहोल्स को फिक्स करके एक अपडेट रोल आउट करता है और उसी के साथ साथ कुछ फीचर्स भी ऐड कर देता है, जिसकी वजह से जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो इसी वजह से आपको अपनी हर एक एप्लीकेशन को अपडेट करके रखनी ही चाहिए। और जब भी आपके फ़ोन में कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट भी आए उसको भी आपको अपडेट करके रखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही होता है, वो किसी लूपहोल्स को ढूंढ के उसको फिक्स करके अपडेट रोल आउट करता है। तो आई होप ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे भी आगे वीडियोस आती रहेंगी। और हाँ, एक Realme वॉच का लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आने वाला है, तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और हाँ, ये ऐप से रिलेटेड वीडियो था, और आगे जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको साइट से रिलेटेड बताऊंगा, कुछ अकाउंट से रिलेटेड टिप्स दूंगा, जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, वैसी कुछ टिप्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।